दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आज तक सबसे महंगी चीज कौन सी खरीदी है, तो कुछ लोग बोलेंगे मैंने महंगी घड़ी खरीदी है, कोई बोलेगा मैंने कार खरीदी है, घर खरीदा है, बंगलो खरीदा है और वगैरह वगैरह। पर दुनिया में ऐसे भी रईस लोग हैं जो अपनी मन पसंदीदा चीज खरीदने के लिए कोई भी रकम चुकाने को राजी हो जाते हैं। और आज हम दुनिया में ऐसे ही 10 सबसे महंगी खरीदी गई चीजों की बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक पूरी देखें। नंबर 1, यूया बर्ड फेदर। आमतौर पर आपने देखा होगा कि लोग बर्ड्स को पालते हैं, जैसे पैरेट, पैराकिट्स और रिंग नेक डव्स। पर क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड में 2010 में एक यूया बर्ड के फेदर यानी पंख को $10,000 में खरीदा। $10,000 जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं लगभग 7.5 लाख रुपए, जो कि एक बर्ड के फेदर के लिए बहुत भारी रकम है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना महंगा बनाता है। दरअसल यूया बर्ड एक विलुप्त प्रजाति है, यानी अब दुनिया में कोई भी यूया बर्ड नहीं है, जो कि इसके पंखों को काफी रेयर बनाती है। ये बर्ड आमतौर पे न्यूजीलैंड में पाई जाती थी और आखिरी यूया बर्ड को सन 1907 में देखा गया था। इसके विलुप्त होने के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला है इसकी ओवर हंटिंग, जो कि आमतौर पर इसकी स्किन और फेदर के लिए की जाती थी। इसकी स्किन से माउंटेड स्पेसिमेन बनाए जाते थे और इसके फेदर से बनी हैट काफी फेमस थी। और दूसरा कारण है डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई। नंबर 2, सैल्वेटर मुंडी। पेंटर लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग मोनालिसा पूरी दुनिया में काफी मशहूर है और शायद ही कोई हो जो इसे नहीं जानता होगा। पर हाल ही में उनकी एक पेंटिंग इतनी भारी कीमत पर बिकी है कि आपके सुनकर होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ईसा मसीह पर बनी पेंटिंग सैल्वेटर मुंडी न्यूयॉर्क में $450 मिलियन यानी लगभग 2,935 करोड़ में बिकी। ये पेंटिंग करीब 500 साल पुरानी कही जा रही है और अभी तक ऑक्शन में बिकी सबसे महंगी पेंटिंग है। लियोनार्डो डा विंची की इस पेंटिंग के पीछे काफी लंबी कहानी है और कहा जाता था कि सैल्वेटर मुंडी उन चुनिंदा 200 पेंटिंग में से है जो उन्होंने खुद बनाई थी। साल 1958 में पेंटिंग महज $3,875 में बिकी और कहा जाता था ये डा विंची की असली पेंटिंग नहीं है। पर इसके बाद जब पेंटिंग असली होने की खबर आई तो इसकी कीमत आसमान छू गई। सैल्वेटर मुंडी बोली शुरू होने के 20 मिनट के अंदर ही बिक गई। जिस शख्स ने इस पेंटिंग को खरीदा है उसका नाम उजागर नहीं किया गया, पर खबरों की माने तो इसे अरब के शेख बादर बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन फरहाद अल सौद ने खरीदा और ये एकमात्र इंसान है जो इसे टक्कर दे सकते हैं। सैल्वेटर मुंडी, इसका लैटिन में मतलब होता है द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का रखवाला। इस पेंटिंग में ईसा मसीह यानी क्राइस्ट अपने दाहिने हाथ से आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बाएं हाथ में एक ऑर्ब यानी गोला है जो हमारी धरती का प्रतीक है। सैल्वेटर मुंडी को 15वीं शताब्दी के बाद बहुत सारे कलाकारों ने अपने रूप में प्रस्तुत किया है, जैसे कार्लो क्रिवेल, एंटोनेल डी मेसिन्स, राफेल और जियोवानी बेलिनी ने। नंबर 3, मैनहट्टन पार्किंग स्पॉट। आप अपने परिवार वालों के साथ घूमने तो गए ही होंगे और आमतौर पर आपने अपनी कार पार्किंग स्पॉट में खड़ी करी होगी, जहां पर आपने 1 घंटे के शायद 10 रुपए, 20 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए दिए होंगे। पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा पार्किंग स्पॉट है जिसको $1 मिलियन यानी 7 करोड़ रुपए में खरीदा था, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैनहट्टन पार्किंग स्पॉट की। मैनहट्टन में स्थित ये पार्किंग स्पॉट लोगों और मीडिया के बीच काफी पॉपुलर हुआ। आपको बता दूं कि मैनहट्टन में लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। वहाँ पर 1 स्क्वायर फुट की कीमत लगभग 1,32,000 के करीब है, इसलिए वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ग्रोसरी कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इस पार्किंग लॉट के इर्द गिर्द काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि जगह को काफी महंगा बना देती हैं। सोचो, आप कभी मैनहट्टन गए और आपने अपनी कार पार्क करी और आपने कहा हाँ भाई कितने रुपए हो गए, और सामने वाला बोले 7 करोड़, तो आपकी आंखें खुली की खुली और एक चीज फटी की फटी रह जाएगी। नंबर 4, विला लियोपोल्डा। फ्रांस में स्थित इस आलीशान घर का निर्माण 1902 में बेल्जियम के राजा किंग लियोपोल्ड II ने करवाया। बाद में इस विला को लेबनान के एक बैंकर एडमंड सफरा ने खरीद लिया। वर्तमान में एडमंड की पत्नी लिली इस विला की मालकिन है। 80,000 वर्ग फीट में फैले इस विला में कलात्मक एंटीकों की ढेरों वैरायटियां हैं। इस घर में 19 सुंदर बेडरूम, कोर्ट्स, बॉलिंग एली, मल्टीपल किचन, ड्राइंग रूम और मूवी थिएटर है। इसमें कई स्विमिंग पूल्स हैं और शानदार गार्डन भी है। अगस्त 2008 में रूसी अरबपति मिखाइल प्रोखोरोव इस विला को खरीदने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। एक समय इसे वर्ल्ड वॉर 1 में एक हॉस्पिटल की तरह भी यूज किया था और अभी मार्केट में इसकी कीमत है लगभग $506 मिलियन यानी 3,778 करोड़ रुपए। नंबर 5, 1963 फरारी GTO। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों को स्पोर्ट्स कार का शौक होगा और आप भी सोचते होंगे कि भाई लाइफ में एक ना एक बार स्पोर्ट्स कार तो लेनी ही है। पर क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे महंगी कार की कीमत क्या है?
अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, 1963 फरारी GTO अभी तक की सबसे महंगी बिकने वाली कार है। ये सुंदर लाल रंग की दिखने वाली कार एक कनेक्टिकट में रहने वाले कलेक्टर पॉल पेबलार्डो की थी, जिन्होंने इसे एक आदमी को $52 मिलियन यानी लगभग 378 करोड़ रुपए में बेचा, जो कि एक बहुत भारी कीमत है। पर क्या चीज है जो इस कार को इतना महंगा बनाती है, आइए जानते हैं। 1963 फरारी GTO, इसमें 1963 इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। फरारी जैसा कि आप जानते हैं कंपनी का नाम है और GTO इसके मॉडल का नाम है। GTO का मतलब है ग्रैंड टूरिज्मो ओमेलोगाटो, जिसका ट्रांसलेशन है रेस होमोगुलेशन स्पेशल, जिसका हिंदी में अगर अनुवाद करें तो निकल के आता है रेस सर्टिफाइड स्पेशल कार। फरारी ने ऐसे सिर्फ 39 सी कार बनाई थी और मैं आपको बता दूं कि ये सारी कार हैंडमेड है, जो कि इसे बहुत खास बनाती है। विंटेज फरारी कार वैसे ही कलेक्टर्स के बीच काफी पसंद करी जाती है और मैं आपको बता दूं कि 2012 में एक 1962 फरारी GTO जो कि पेल ग्रीन कलर की थी, लगभग 260 करोड़ में बिकी। फरारी की और कुछ महंगी बिकने वाली कार्स है 1965 फरारी 335 स्पोर्ट्स कैग्लियाटी, 1956 फरारी 290 और 1961 फरारी 250 GT SWB कैलिफोर्निया स्पाइडर, और इनकी कीमत है करीब 35 मिलियन, 28 मिलियन और $16 मिलियन। नंबर 6, द हेलोसिनेशन वॉच। कई सदियों से लोग घड़ियां पहनते आ रहे हैं। टाइम दिखाने के साथ साथ ये एक फैशन स्टेटमेंट भी है। पिछले कुछ सालों में बहुत अलग अलग तरीके की घड़ियां मार्केट में निकल के आई हैं, जिसमें से फिलहाल स्मार्ट वॉचेस का बहुत ज्यादा क्रेज है। आमतौर पर घड़ी एक कारीगरी का नायाब नमूना है। आपने चाहे अपनी लाइफ में कितनी भी घड़ियां देखी होंगी, पर इस जैसी घड़ी कहीं नहीं देखी होगी। इस घड़ी का नाम है दी हेलोसिनेशन, जिसको सिंपल भाषा में इल्यूजन बोलते हैं। इस वॉच को बनाया है ग्राफ डायमंड्स कंपनी ने, जो कि महंगे ज्वेलरी और वॉचेस बनाने के लिए काफी मशहूर है। इस कंपनी के मालिक है लॉरेंस ग्राफ, जिनका मानना है डायमंड एंड गर्ल्स आर बेस्ट फ्रेंड, और वो बहुत सालों से कुछ ऐसी चीज बनाना चाहते थे जिसे लोग देखते ही रह जाएं। अगर कंपनी की माने तो ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव वॉच है। इस मल्टी डायमंड वॉच की कीमत आकी गई है $55 मिलियन, यानी लगभग 410 करोड़ रुपए के करीब। इस घड़ी पर 110 कैरेट के कलर डायमंड लगे हैं, जिनकी चमक किसी को भी अंधा करने के लिए काफी है। नंबर 7, क्रिस्टल पियानो। आमतौर पर पियानो का ढांचा कास्ट आयरन या फिर वुड से बना होता है, पर इस पियानो का जो ढांचा है वो क्रिस्टल से मिलकर बना है। इस पियानो को बनाया था क्रिश्चियन म्यूजिक कंपनी ने, जो कि नीदरलैंड में स्थित है, और इसकी सुंदरता के बारे में मैं जितने शब्द बोलूं उतने कम है। और मैं आपको बता दूं कि ये पियानो अभी तक का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव पियानो है। इसको 2011 में एक बिजनेसमैन ने $3.2 मिलियन यानी लगभग 24 करोड़ रुपए में खरीदा था। सबसे पहले 2008 बीजिंग ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में से पर्दा हटाया गया। ओलंपिक के दौरान लैंग लैंग, जो कि एक मशहूर चाइनीज पियानिस्ट हैं, उन्होंने इसे बजाया था। अगर आप लैंग लैंग को नहीं जानते तो इनकी गिनती दुनिया में सबसे मशहूर पियानिस्टों में करी जाती है। लैंग लैंग अपने हुनर के दम पे काफी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं, जैसे ऑनडाज अवार्ड फॉर म्यूजिक, क्लासिक ब्रिट अवार्ड फॉर इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर और बॉम्बे क्लासिक अवार्ड। लैंग लैंग की वाइफ जीना एलिस रेडलिंगर भी एक मशहूर पियानिस्ट है और दोनों काफी शोज एक साथ परफॉर्म कर चुके हैं। नंबर 8, हिस्ट्री सुप्रीम याच। आप गर्मियों में अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल तो गए ही होंगे, क्योंकि स्विमिंग पूल का ये ठंडा पानी जो है वो मेरे तन बदन के तपिश को मिटाता है। अगर नहीं गए तो देखा तो होगा ही, पर क्या हो जब आपको बड़े समुद्र या नदियों को पार करना हो, तब आपको जरूरत पड़ती है बोट की। हिस्ट्री सुप्रीम याच 1 लाख किलो सोने, प्लेटिनम और हीरो से बनी है। इस याच को बनाया है एक ब्रिटिश डिजाइनर स्टुअर्ट ह्यूज ने, जो कि सालों से ही कुछ ऐसी चीज बनाना चाहते थे जिससे लोगों की नजरें न हटे। इसकी डाइनिंग एरिया, रेल्स, डेक गोल्ड से बनी है और जो बेडरूम है वो प्लेटिनम में कवर्ड है। इसमें एक स्टैचू भी है जो टायरानोसॉरस रेक्स की हड्डी और मीटियोर स्टोन से मिलकर बना है। इसमें एक वाइन की बोतल भी है जिस पर 18.5 कैरेट डायमंड लगा है, जो कि काफी रेयर है। अगर आप अब भी इंप्रेस नहीं हुए तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक आईफोन भी है जो 500 कट डायमंड में रैप्ड है, जिसके होम बटन पर एक 7.4 कैरेट का पिंक डायमंड लगा है। अगर आप इस याच को खरीदना चाहते थे तो मैं आपको बता दूं यह मौका आपके हाथ से निकल चुका है। इसे एक मलेशिया के बिजनेसमैन ने $4.3 बिलियन यानी लगभग 3,607 करोड़ में खरीद लिया है। नंबर 9, एंटीलिया। अगर आप इसे देख के सोच रहे हैं कि ये किसी कंपनी का हेडक्वार्टर है या फिर कोई मॉल है तो आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली ये एक प्राइवेट हाउस है और इस घर के मालिक है मुकेश अंबानी, जिसकी बदौलत आप ये वीडियो देख रहे हैं। दुनिया का दूसरा और भारत के पहले सबसे महंगे घर के मालिक है भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, जिनकी कुल संपत्ति है 4.5 लाख करोड़ रुपए। कई हाईटेक सुविधाओं से लैस इस घर का नाम है एंटीलिया, जो कि मुंबई में स्थित है। 27 मंजिला ये आलीशान इमारत 40,000 स्क्वायर फीट में बनी है। इस घर की अनुमानित कीमत है $2 बिलियन। इस घर में 170
75 कारों के लिए 7 मंजिला गैराज है। इसके साथ ही स्विमिंग पूल, बॉल रूम, 3 हेलीपैड, मंदिर, गार्डन, 2 मंजिला हेल्थ सेंटर और 50 लोगों के लिए होम थिएटर है। 11,000 करोड़ में तैयार हुए एंटीलिया में 600 कर्मचारी काम करते हैं। अगर हम इन कर्मचारियों की सैलरी के बारे में बात करें तो इनकी सैलरी इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ के कर्मचारी ही ऐसे रहते हैं जैसे 7 स्टार होटल में रह रहे हो। नंबर 10, एंटी मैटर। दुनिया के सबसे महंगे पदार्थ की कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसका नाम जानने के बाद आप ये सोच भी नहीं सकेंगे कि वाकई में इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है। आप में से ज्यादातर लोग इसे सोना, चांदी या हीरा मान रहे होंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको गलतफहमी में है। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है एंटी मैटर। वैज्ञानिकों का कहना है कि एंटी मैटर किसी आम पदार्थ के ही समान होता है, लेकिन इसमें एटम के भीतर की हर चीज उल्टी होती है। एटम में सामान्य तौर पर पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एंटी मैटर में नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंटी मैटर एक काल्पनिक तत्व नहीं बल्कि एक असली तत्व है। इसकी खोज 20वीं शताब्दी में हुई थी। ये अंतरिक्ष में ही छोटे से छोटे टुकड़े में मौजूद है। जिस तरह मैटर में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसी तरह एंटी मैटर में एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन होते हैं। एंटी मैटर को बनाने के लिए लैब में वैज्ञानिक इसे दूसरे पदार्थों के साथ मिलाकर थोड़ा रिफाइन करते हैं ताकि इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में हो सके। स्पेस रॉकेट और न्यूक्लियर वेपन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। करीब आधा किलो एंटी मैटर में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा विस्फोट करने की ताकत होती है, लेकिन इस उपयोगी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए विशाल धनराशि चुकानी पड़ती है। नासा के मुताबिक एंटी मैटर धरती का सबसे महंगा मटेरियल है। 1 मिलीग्राम एंटी मैटर बनाने के लिए 250 लाख डॉलर रुपए तक लग जाते हैं, यानी 3,125 खरब रुपए। एंटी मैटर को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए बहुत सारा क्रेडिट साइंस फिक्शन मूवीज को भी जाता है, जैसे स्टार ट्रेक मूवी में स्टारशिप एंटरप्राइज नामक अंतरिक्ष यान के संचालन के लिए एंटी मैटर रिएक्टर से ऊर्जा मिलती है। तो ये थी दोस्तों दुनिया में 10 सबसे महंगी बिकने वाली चीजें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आप फ्यूचर में ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अलविदा दोस्तों।